तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल क्रिकेट विथ स्पाइडी। आज हम बात करने वाले हैं सबसे अनोखे ट्रेड के बारे में जो आईपीएल 2026 पे होने जा रहा है, जो राजस्थान रॉयल्स और सीएसके के अंदर होगा, जिसमें रविंद्र जडेजा और सैम करन के साथ ट्रेड होंगे संजू सैमसन। ऑफिशियल्स के मुताबिक ये ट्रेड कॉन्फर्म तो हुआ है, पर थोड़ा स्टॉल हो रहा है, थोड़ा डिले हो रहा है। इसका कारण क्या है वो मैं आपको लास्ट में बोलूँगा, तब तक के लिए जुड़े रहिए। तो पहले अगर हम देखें रविंद्र जडेजा के बैटिंग कैरियर कैसा था आईपीएल में, तो उन्होंने 254 मैचेस में 3260 रन्स किए हैं। उनका एवरेज 27.86 का है और उनका स्ट्राइक रेट 130 का है, और उन्होंने 5 50s बनाए हैं। पर इससे उनका बैटिंग कैसा रहा एक्सप्लेन नहीं हो सकता, क्योंकि लास्ट कुछ 2-3 सालों में उनका जो बैटिंग ऑर्डर है उन्हें फ्लोटर के तरह यूज़ किया गया है, और उनका स्ट्राइक रेट 16 ओवर के बाद 150 का रहता है। सो आई गेस उनका बैटिंग थोड़ा ठीक ठाक ही है। और अगर हम उनके बॉलिंग करियर के हिसाब से देखें तो 254 मैचेस में उन्होंने 5168 रन दिया है और 170 विकेट्स लिया है। उनका इकोनॉमी है 7.67 का। उन्होंने एक बड़ी 5 लिया है, वो भी बेंगलोर के विरुद्ध। सो ये इंटरेस्टिंग होगा कि सीएसके सर रविंद्र जडेजा, जिसे चेन्नई के फैंस थलापति बोलते हैं, उनका एज नेक्स्ट ईयर जब आईपीएल शुरू होगा तब 37 ईयर्स हो गया होगा। सो क्या इसलिए सिर्फ रविंद्र जडेजा को सीएसके ट्रेड करने वाली है राजस्थान के साथ? क्योंकि सीएसके जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलती है उसमें वो स्टैट्स के ऊपर भी जो लॉयल्टी है उसे देखती है। इसलिए 2018 के बाद जब सीएसके ने कमबैक किया था, तब 2018 के पहले जो टीम मेंबर था, 2020 में जाके सीएसके ने वही टीम मेंबर्स को खरीद लिया था वापस। तो सीएसके का ब्रांड बोले तो ये लॉयल्टी था, पर अगर रविंद्र जडेजा चले जाते हैं तो थोड़ा सीएसके फैंस को बुरा लग सकता है। और ये तो कोई भी नहीं भूल सकता, 2023 में जो फाइनल था वो तो रविंद्र जडेजा ने ही जिताया था। और जो खबर आई थी कि सीएसके ने अप्रोच किया था राजस्थान को कि उन्हें संजू सैमसन चाहिए, पर राजस्थान ने बोला था कि उन्हें रविंद्र जडेजा और डेवल ब्रेविस दोनों चाहिए संजू के ट्रेड के हिसाब से। पर सीएसके ने बोल दिया था कि हम डेवल ब्रेविस को नहीं दे रहे हैं। सो उनकी जगह लास्ट में ठीक हुआ था कि रविंद्र जडेजा के साथ सैम करन, जो एक ऑलराउंडर है इंग्लैंड के, उनको सीएसके ट्रेड करेगी संजू सैमसन के लिए राजस्थान के साथ। तो अगर हम सैम करन के बैटिंग कैरियर जो आईपीएल में था उसे देखें तो 64 मैचेस में लगभग 1000 रन्स है, एवरेज 25 के आसपास है, स्ट्राइक रेट 137 के आसपास है, और 6 बार 50 बनाए हैं। तो लास्ट ईयर सैम करन का अच्छा नहीं था बैटिंग में, सिर्फ एक ही थोड़ा बहुत ठीक ठाक आया था, वो था पंजाब के खिलाफ, जो 88 रन्स मारे थे 47 गेंदों में 187 के स्ट्राइक रेट के साथ। और अगर हम सैम करन के बॉलिंग कैरियर को देखें तो 64 मैचेस में 59 विकेट्स और इकोनॉमी लगभग 10 के आसपास है। तो वैसा इफ़ेक्टिव नहीं है सैम करन। अगर सीएसके को मिला था सैम करन 2.4 करोड़ में, तो इतना प्राइस तो ठीक ठाक ही है, इससे कम तो कोई फॉरेन ऑलराउंडर तो सीएसके को नहीं मिलेगा। और अगर हम देखें संजू सैमसन के बैटिंग कैरियर को, तो उन्होंने आईपीएल में 176 मैचेस खेले थे, 4704 रन किया है और एवरेज 31 के आसपास है, स्ट्राइक रेट 140 है,
26 50s मारे हैं और 3 हंड्रेड्स मारे हैं। और उसके साथ सैमसू सैमसन जो कीपर है वो भी फ्यूचर में जब धोनी नहीं रहेंगे तो वो कीपिंग भी कर सकते हैं, इसीलिए शायद सीएसके ऑल आउट जा रही है उनको लेने के लिए। पर रविंद्र जडेजा जो एक ऑलराउंडर है, स्पिनर है अच्छे, मानता हूँ कि उन्होंने ज़्यादा विकेट्स नहीं चटकाया है लास्ट कुछ 2-3 ईयर्स में, पर फिर भी वो जो इकोनॉमिक से डालते हैं और इंडियन है, स्पिनर है और जो गन फील्डर है और बैटिंग में भी ठीक ठाक है, मैं नहीं बोलूँगा बहुत अच्छे हैं, पर इसमें और कोई ऑप्शन में मुझे नहीं लगता जो आप स्पिनर और लेग स्पिनर मिलेगा सीएसके को इतना अच्छा एक्सपीरियंस्ड। सो मोड ऑफ ए डील मुझे लगता है राजस्थान के हिसाब से ही जा रहा है। उनको एक तो रविंद्र जडेजा स्पिनर भी मिल गया ऑलराउंडर के हिसाब से, और सैम करन के हिसाब से 2.4 करोड़ में एक ऑलराउंडर मिल गया जो बॉलिंग कर सकता है, बैटिंग भी कर सकता है। और सीएसके को मिल गया, पर मुझे लगता है संजू सैमसन के रिप्लेसमेंट के हिसाब से उर्विल पटेल भी अच्छा कर सकते थे। सो रविंद्र जडेजा को छोड़ना मेरे हिसाब से राजस्थान के पक्ष में ही ज़्यादातर होगा। तो चलिए देखते हैं सीएसके के प्रोबेबल 12 कैसा हो सकता है। अगर ये ट्रेड होता है तो पहले तो आयुष मात्रे रहेंगे, उनके साथ शायद ऋतुराज गायकवाड़ ही ओपन करेंगे, क्योंकि पिछले साल उन्होंने जब 3 पे बैटिंग करने आए थे उतना अच्छा नहीं गया था। और 3 नंबर पे शायद संजू सैमसन हो सकते हैं, क्योंकि संजू सैमसन राजस्थान के लिए भी 3 पे ही बैटिंग करते थे। अगर ये ट्रेड नहीं होता तो मैं बोलता 3 पे उर्विल पटेल भी खेल सकते हैं। 4 पर तो डेवल्ट ब्रेविस खेलेंगे और 5 पे शिवम दुबे। 6 पर सीएसके को कोई पावर हिटर चाहिए होगा जो फॉरेन है और जो छक्के लगा सकता है मिडिल ओवर्स में, लाइक डेवल ब्रेविस के तरह। 7 पर सीएस को श्रेयस गोपाल को खिला सकते हैं, वो एक विकल्प है स्पिनर का जो इंडियन भी है। और कोई इंडियन स्पिन ऑलराउंडर चाहिए, और अगर नहीं है तो 6 पे कोई नॉर्मल इंडियन बैट्समैन जो एक्सप्लोसिव खेल सकता है, उसके साथ 7 नंबर पे कोई स्पिनर जो फॉरेन है उसे खिला सकती है सीएसके। इसके बाद 8 नंबर पे एमएस धोनी आएंगे, 9 पे नूर अहमद, 10 पे अंशुल कंबोज, 11 पे खलील अहमद और 12 पथिराना या नेथन एलिस, दोनों ही फॉरेन हैं। सो इम्पैक्ट प्लेयर के रूल के हिसाब से अगर पहले बैटिंग आती है तो पथिराना और नेथन एलिस नहीं रहेंगे, शिवम दुबे रहेंगे, और जब बॉलिंग आएगा तो शिवम दुबे की जगह पथिराना और नेथन एलिस में से कोई खेल सकता है। तो ट्रेड अगर होता है तो राजस्थान के प्रोबेबल 12 कैसे हो सकते हैं। पहले यशस्वी जायसवाल, 2 पे वैभव सूर्यवंशी, 3 पे नीतीश राणा, 4 पे रियान पराग, 5 पे इनको कोई फॉरेन पावर हिटर चाहिए होगा, 6 पे ध्रुव जुरेल, 7 पे सिमरन हेटमायर, 8 पे रविंद्र जडेजा, मेरे हिसाब से रविंद्र जडेजा ही कैप्टन रहेंगे राजस्थान के, 9 पे वनिंदु हसरंगा, 10 पे सैम करन, 11 पे आकाश मधुवाल, 12 पे संदीप शर्मा इम्पैक्ट प्लेयर के हिसाब से, और सैम करन की जगह वो जोफ्रा आर्चर भी खेल सकते हैं और वहाँ पे नंद्रे बर्गर भी खेल सकते हैं। सभी फॉरेन हैं और आसपास ही है। पर अगर ऐसी बैटिंग लाइनअप हो तो पहले 8 के अंदर सिर्फ 2 फॉरेन प्लेयर होंगे राजस्थान के और बाकी 6 होंगे इंडियंस, और उसके साथ हसरंगा अगर हुए और थिक्सना हुए तो अच्छी स्पिन अटैक हो जाएगी राजस्थान की। तो सीएसके की जो स्क्वाड थी 2025 में, उसमें तो भंग्स बेदी इंजर्ड हो गए थे, उनके रिप्लेसमेंट के हिसाब से उर्विल पटेल आए थे जिन्होंने बहुत अच्छे ही बैटिंग की थी और
गुरजनप्रीत सिंह के रिप्लेसमेंट के हिसाब से डेवल ब्रेविस आए थे जो एक फॉरेन प्लेयर है, और आयुष मात्रे आए थे ऋतुराज गायकवाड़ के रिप्लेसमेंट के हिसाब से। सीएसके अगर चाहती है तो इन तीनों बैट्समैनों को रिटेन कर सकते ही है। तो मेरे हिसाब से सीएसके का जो स्क्वाड है उसमें से डेवन कॉनवे को रिलीज़ कर सकता है सीएसके। उसके साथ राहुल त्रिपाठी, रवि अश्विन तो पहले ही रिटायर्ड हो चुके हैं। उसके साथ सैम करन अगर ट्रेड हो जाते हैं तो, और दीपक हुड्डा को सीएसके छोड़ सकती है। विजय शंकर है जो उसको भी सीएसके छोड़ देगी, और कमलेश नागरकोटी को भी सीएसके छोड़ सकती है। भंग्स बेदी को भी सीएसके शायद छोड़ देगी क्योंकि उनके पास उर्विल पटेल है, एमएस धोनी अब खेल रहे हैं, और उसके बाद तो संजू सैमसन है ही अगर ट्रेड हो जाता है। और मेरे हिसाब से आयुष मात्रे, डेवल ब्रेविस और उर्विल पटेल सभी रहेंगे, और कोई फॉरेन प्लेयर शायद सैम करन अगर चले जाते हैं तो जो एक स्पेस हो जाता है फॉरेन प्लेयर का उसमें शायद सीएसके ट्राई करेगी कोई कैमरन ग्रीन के जैसे कोई प्लेयर को जो पावर हिटिंग कर सकता है, या रोबमन पावेल जो पावर हिटर है, ऐसा कोई बैट्समैन और ऑलराउंडर। आरआर की जो स्क्वाड है उसमें से महेश तीक्षणा को रिलीज़ कर सकती है राजस्थान, और कुमार कार्तिकेय को भी रिलीज़ कर सकती है, फजल हक फारूकी को, और अशोक शर्मा, कुणाल राठौर, इन सब को, और तुषार देशपांडे, इन सब को रिलीज़ कर सकती है राजस्थान। और पिछले वक्त में जब इंजरी हुआ था 2025 में तो लुहन रेप पिटरियस आए थे नीतीश राणा के रिप्लेसमेंट के हिसाब से, और संदीप शर्मा के जगह रिप्लेसमेंट के हिसाब से आए थे नंद्रे बर्गर। तो जो प्रॉब्लम राजस्थान को स्क्वाड में है वो ये है कि क्यों थोड़ा डिले हो रहा है ये जो प्रोसेस है ट्रेड का, क्योंकि पहले तो संजू सैमसन का जो वर्थ है वो है 18 करोड़ का, और सीएसके के साथ वो ट्रेड करना चाहते हैं राजस्थान रविंद्र जडेजा और सैम करन। तो रविंद्र जडेजा का वर्थ है 18 करोड़ जो संजू सैमसन के सेम है, और उसके साथ सैम करन जिसका 2.4 करोड़ है। सो सीएसके राजस्थान को दे रही है 20.4 करोड़ का, और राजस्थान संजू सैमसन के लिए दे रहे हैं 18 करोड़। सो सीएसके का 2.4 करोड़ घाटा हो रहा है। तो वो जो 2.4 करोड़ है वो राजस्थान को सीएसके को वापस करना पड़ेगा एज कैश। कोई ऐसा प्लेयर रिलीज़ करना होगा राजस्थान को जिसका टोटल वर्थ 2.4 करोड़ के ज़्यादा होगा, क्योंकि उनके पास सिर्फ 30 लैक्स है। और दूसरी जो परेशानी है कि रिप्लेसमेंट के बाद पिछले साल राजस्थान के स्क्वाड में ऑलरेडी 8 फॉरेन प्लेयर्स है। तो अभी अगर सैम करन रविंद्र जडेजा के साथ ट्रेड होता है संजू सैमसन के लिए तो राजस्थान के पास 9 फॉरेन प्लेयर होगा जो रूल के खिलाफ है। इसलिए अभी तक ये जो ट्रेड है वो ऑफिशियल नहीं हुआ है, वो होल्ड पे है, क्योंकि पहले तो राजस्थान को उनके रिटर्न लिस्ट देना पड़ेगा जिनमें एटलीस्ट एक फॉरेन प्लेयर को उन्हें छोड़ना पड़ेगा, फिर ही ये ट्रेड पॉसिबल होगा। इसलिए ये ट्रेड अभी तक नहीं हुआ है। तो इसके साथ आप बोलिए आपकी क्या राय है कि ये ट्रेड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, किस टीम को ज़्यादा प्रॉफिट है। और अगर आपको लगता है कि सीएसके को जडेजा को नहीं छोड़ना चाहिए था तो कमेंट कीजिए #जडेजा, और अगर लगता है सीएसके ने ठीक किया जडेजा को छोड़कर फ्यूचर प्लानिंग्स के लिए तो #CSK कमेंट कीजिए। मैं भी जानना चाहता हूँ ऑडियंस क्या चाहती है, ऑडियंस किसको सपोर्ट करती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट शो में, अभी के लिए बाय बाय।